नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आपके अपने शो देश की बहस के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, न्यूज नेशन का ये वो मंच है जहां होती है आपके मन की बात। आप जिस मुद्दे को चुनते हैं, हम न सिर्फ उस मुद्दे को पूरे देश के सामने उठाते हैं, बल्कि इस शो में लोग सीधे देश के साथ अपनी बात भी रख सकते हैं। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है पाकिस्तान में हिंदू मंदिर पर रोक से कट्टरपंथी हुकूमत बेनकाब। इसे 73% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। आज इसी पर होगी देश की बहस। इस चर्चा में मेरे साथ एक बड़ा पैनल भी शामिल होगा, साथ ही दर्शक भी जुड़ेंगे। पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ फिर हुआ है सबसे बड़ा धोखा। इस्लामाबाद में बन रहे पहले हिंदू मंदिर पर कट्टरपंथियों के फतवे के सामने इमरान सरकार ने घुटने टेक दिए हैं। कुछ दिन पहले ही इस मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखी गई थी, लेकिन अब इस मंदिर पर पाकिस्तान में कोहरा मचा है। मौलवियों की तकरीरों से लेकर सोशल मीडिया तक में इस मंदिर पर महाभारत छिड़ी है। हिंदुओं को मारने काटने तक की धमकियां दी जा रही है। सवाल यही है कि क्या इमरान के नए पाकिस्तान में कट्टरपंथियों का राज चलता है? कट्टरपंथियों के आगे इमरान का सरेंडर। इस्लामाबाद में बनने वाले पहले हिंदू मंदिर पर रोक। पाकिस्तान में बच्चा बच्चा क्यों बना कट्टरपंथी? अगर इस्लामाबाद में मंदिर बना तो ये याद रखना, मैं उन हिंदुओं को चुन चुन के मारूंगा। इस वीडियो से जाहिर है कि जो बच्चा तोतली जुबान में ठीक से बोल भी नहीं पा रहा, उसके दिल में हिंदुओं को लेकर नफरत का गुबार भरा है। खान साहब, अगर इस्लामाबाद में मंदिर बना तो ये याद रखना, मैं उन हिंदुओं को चुन चुन के मारूंगा। इस्लामाबाद में हिंदुओं के कृष्ण मंदिर बनाने का ऐलान क्या हुआ? कट्टरपंथियों के सीने पर सांप लौटने लगे। हिंदुओं के लिए नफरत की ऐसी आंधी चली कि बड़े हो या बच्चे, कोई इससे अछूता ना रहा। अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, क्या हाल चाल है? ठीक हो, खैरियत से हो? ये मेरा बेटा कोई पैगाम देना चाहता है, ये जरा सुन ले। खान साहब, अगर इस्लामाबाद में मंदिर बना तो ये याद रखना, मैं उन हिंदुओं को चुन चुन के मारूंगा। हाँ ना, देख लो जी, आगे तुम्हारी मर्जी है भाई। ये कठमुल्लों का पाकिस्तान है, ये इस्लामिक कट्टरपंथियों का पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान की चुनी हुई सरकारों के इकबाल को भी रौंद देता है, फिर चाहे वो इमरान खान ही क्यों ना हो। इमरान ने इस्लामाबाद में पहला भव्य मंदिर बनाने का वादा किया, लेकिन कठमुल्लों ने तुरंत मयान से तलवारें निकाली, तकरीरें शुरू कर दी। कहा मंदिर बना तो सिर काट देंगे। ठीक है, बनाओ तुम मंदिर। अगर तुम मंदिर बनाओगे तो पाकिस्तानी कौम और गैरतमंद कौम ये तुम्हारी गर्दनें काट कर मंदिर के बाहर फिरने वाले के सामने रखते हैं। मुस्लिम कट्टरपंथियों के फतवे के आगे घुटने टेकते हुए इमरान सरकार ने तुरंत यू टर्न ले लिया और पाकिस्तान के कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मंदिर बनाने का काम रोक दिया। सरकार ने कहा कि वो इस्लामिक आइडियोलॉजी से सलाह लेगी। दरअसल मंदिर पर बवाल तभी से शुरू हो गया जब से इमरान ने इसके लिए 10 करोड़ चंदा देने की बात कही। कट्टरपंथियों ने कहा कि हिंदुओं का मंदिर बनाने के लिए सरकारी धन नहीं खर्च किया जा सकता। इसके बाद तो सोशल मीडिया पर मंदिर विरोध की मुहिम ने जोर पकड़ लिया। मैं खुद पीटीआई का सपोर्टर हूँ, था, अब नहीं, क्योंकि जब बात मेरी मजहब की आती है मैं अपने बाप को भी नहीं जानता। आप तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है, आजिज़ाना उठ खड़े हों, इस मंदिर के खिलाफ खड़े हों। 10 करोड़ रुपए जो नियाजी ने इसको दिए उसके खिलाफ खड़े हो जाए। इमरान खान ने सोचा था कि मंदिर के लिए चंदा देकर वो दुनिया में वाहवाही लूट लेंगे, लेकिन पाकिस्तान में वही हुआ जो हिंदुओं के साथ होता आया है। पहले कट्टरपंथियों के दबाव में मंदिर का काम रुका, इसके बाद मंदिर की नींव ढहाने का वीडियो वायरल हुआ, और तो और इसके बाद पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं का मजाक उड़ाने के लिए मंदिर की टूटी नींव से ही अजान की शुरुआत भी कर दी गई। पाकिस्तान में हिंदुओं पर क्या बीतती है उसे सांकड़े से समझिए कि 1947 में जिस पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 12% थी, अब वहां महज 2% हिंदू हैं, जिन पर जुल्म सितम की खबरें आती रहती हैं। सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान में सिर्फ कट्टरपंथियों की चलती है? आज देश की बहस इसी मुद्दे पर।
खैर, पाकिस्तान से और कुछ उम्मीद भी नहीं की जा सकती। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो 21 लाख लोगों की मौत हुई थी। आज सवाल उठाऊंगा पाकिस्तान के उन पैनलिस्ट से कि आपके बाप दाताओं ने पाकिस्तान तो मांग लिया, लेकिन पाकिस्तान में माइनॉरिटीज को सुरक्षित क्यों नहीं रख पाए, जबकि भारत में स्थिति बिल्कुल उलट है। तो देश की बहस में हमारा आज का सवाल भी यही है, और सवाल है, क्या पाकिस्तान में कट्टरपंथियों की हुकूमत चलती है? आप इस शो के दौरान इस मुद्दे पर अपनी राय न्यूज नेशन की वेबसाइट पर, जो आप देख रहे हैं newsnationtv.com, न्यूज नेशन के मोबाइल ऐप पर, और ट्विटर हैंडल न्यूज नेशन टीवी @NewsNationTV, और हमारा फेसबुक पेज दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अपनी राय या सवाल बनाकर आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर अच्छी राय हुई तो अभी मैं आपको प्रॉमिस करता हूं अभी शामिल करूंगा, वरना अपना वीडियो इस नंबर पर भेजकर कभी भी मेरी इस देश की बहस में आप हिस्सा ले सकते हैं। हम कई सारे ऑडियंस को जोड़ते हैं। अभी सुमित कुमार, सबसे पहले सुमित कुमार दिल्ली से जुड़ेंगे, उनकी राय भी लेंगे, लेकिन अपने बड़े पैनल को मैं इंट्रोड्यूस कर दूं। तारिक फतेह साहब राइटर हैं, पाकिस्तानी मूल के हैं, कनाडा में रहते हैं, बहुत बड़े पत्रकार और बहुत बड़े राइटर हैं, और उन्होंने ही सबसे पहले मेरा ध्यान उन 2 वीडियो की तरफ खींचा था जो उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया कि पाकिस्तान के अंदर ये क्या हो रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान से मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आरजू काजमी पत्रकार हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। उमर अल्ताफ साहब पाकिस्तानी पत्रकार हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य विक्रमादित्य हैं, धर्मगुरु हैं, और साथ ही साथ आयुर्वेद के लिए भी बहुत बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, वो मेरे साथ जुड़े हैं। सुबही खान, मैंने खास तौर से सुबही को जोड़ा है ताकि मैं समझा सकूं पाकिस्तान के इन कट्टरपंथी मुसलमानों को कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का कौन सा दौर है। मैं आपको यह भी समझाऊंगा कि हिंदुस्तान की धरती ने कितने बड़े बड़े मुसलमान दिए हैं इस दुनिया को। उसके अलावा मेरे साथ विनोद बंसल साहब भी जुड़ गए हैं, जो विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो भी अपना पक्ष रखेंगे, क्योंकि मंदिर तोड़ना, मेरे ख्याल से ये कोई भी धर्म आपको नहीं देता, कहता कि दूसरे के मजहब के धार्मिक स्थल को जाकर तोड़ा जाए। कहता है उमर अल्ताफ साहब, कहता है कि अगर इस्लामाबाद में एक मंदिर बनने लगे तो उसको जाकर कट्टरपंथी तोड़ दे। बच्चे से धमकी दिलवाएं कि मैं हिंदुओं का खात्मा कर दूंगा। अरे 12% से 2% तो वैसे ही कर दिया आपने, तो ये नाटक भी नहीं करते कि मंदिर बनाने दे रहे हैं इस्लामाबाद में। ये नाटक क्यों किया? क्या जताना चाहता है पाकिस्तान? दीपक जी, आपके प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। वो उनको गुजरात का कातिल क्यों कहा जाता है? उन्होंने ये रिटोरिक और बकवास की बात, वही अमेरिका पलक पावड़े बिछा के बैठा रहता है। उमर अल्ताफ कोई नई बात लेके आओ, अपने पाकिस्तान की बात करो। पेशावर में 150 बच्चों को किन आतंकवादियों ने मारा था? ओसामा बिन लादेन किसकी धरती पर मरा था, बताइए। हमारा तो देश का 130 करोड़ द्वारा चुना गया दुनिया का सबसे पॉपुलर नेता है, उसके बारे में आप पाकिस्तानी कुछ भी बोलते रहे, हिंदुस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, कुछ भी बोलते रहे पाकिस्तानी। आरएसएस का राज नहीं है पाकिस्तान में। गुजरात के कातिल जो है उनको वजीर आजम नहीं बनाया जाता, मुसलमानों के कातिल या हिंदुओं के कातिल। अरे आप तो खुद मुसलमानों के कातिल हैं। आपने ओसामा बिन लादेन आपके ही पाया गया था ना, हाफिज सईद आपकी गोदी में बैठा हुआ है ना, दाऊद इब्राहिम को आपने छुपा के रखा है ना, जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका कातिल है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी उमर अल्ताफ। जवाब दीजिए इसका, जवाब दीजिए, है कोई जवाब इसका? क्यों दाऊद इब्राहिम को अपनी गोद में बिठा के रखा है? क्यों ओसामा बिन लादेन को अपनी गोद में बिठा के रखा था? उमर अल्ताफ जवाब दीजिए। ये तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई क्रिश्चियन सबके कातिल हैं, जवाब दीजिए। अगर आपके मुल्क में मोदी जी प्रधानमंत्री ना होते तो आपका क्लेम कुछ स्ट्रॉन्ग होता, मगर एक कातिल, एक बिगड़ को आपने प्रधानमंत्री बना के भारत के माथे पर एक कलंक का टीका है मोदी। भारत बहुत अच्छी तरह जानता है, भारत बहुत अच्छी तरह जानता है। और मैं सीधे सुबही खान के पास आऊंगा। सुबही खान, नरेंद्र मोदी का नाम सुन के इनके पेट में दर्द होने लगता है। अजीत डोभाल की तस्वीर देखने के बाद इनको लगता है कि फिर पाकिस्तान 4 भागों में बंटने वाला है। अमित शाह को देखने के बाद ये लोग सीधे अपने गुसलखाने का रुख करते हैं। आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, बताइए इनको। 135 करोड़ की दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सामने खड़े होने की पाकिस्तान की हिम्मत भी नहीं है। जी जी
देखें, बीजेपी तो बाबरी मस्जिद को भी गिराना चाहती है। उमर अल्ताफ साहब, तारिक फतेह साहब आपको सुनाएंगे, अभी रुकिए, सूबी खान की बात सुन लीजिए। आप तारिक फतेह से पूछ लें कि वो मोदी जी के बारे में क्या राय रखते हैं। अरे उमर जी, आपको मौका मिलेगा डिबेट में पार्टिसिपेट करने के, कुछ एटिकेट्स होते हैं, थोड़ा आराम से तसल्ली से बात सुनिए, मौका पूरा दिया जाएगा। हम लोग मेहमान नवाज लोग हैं, आपको बिना बोले यहाँ से नहीं भेजा जाएगा। दीपक जी, हमारी कंट्री में और पाकिस्तान में जो कुछ मेजर फर्क है वो आपको 2-3 बातों से मैं बता देती हूँ। अभी तो इन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एलिगेशंस लगाई। हमारे प्राइम मिनिस्टर 135 करोड़ लोगों के पब्लिक मैंडेट से पूरे सम्मान के साथ इलेक्ट होके बने हैं। इनके प्राइम मिनिस्टर एलिजिबल भी नहीं थे, सेलेक्ट होकर उस पोजीशन तक पहुंचे, इसलिए पूरे देश की मौकरी मजाक बनवाते हैं अपनी कंट्री का पूरी दुनिया में। हमारे प्राइम मिनिस्टर योगी हैं, इनके प्राइम मिनिस्टर के बारे में उनकी एक्स वाइफ ही माशाल्लाह कितनी अच्छी डिटेल्स बताती है, वो आप गूगल पे सर्च करके देख लीजिए, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। हमारे देश ने दुनिया को श्री श्री रविशंकर दिए जो पूरी दुनिया में अध्यात्म फैलाते हैं। इनके देश ने हाफिज सईद और मसूद अजहर दिए हैं जो आतंकवाद फैलाते फिरते हैं। हमारे देश के क्रिकेटर जहीर खान अपनी वाइफ सागरिका के साथ पूरे सम्मान के साथ पूजा भी करते हैं, नमाज, अजान, रोजा सब करते हैं। और इनके देश के क्रिकेटर शाहिद अफरीदी, ये एग्जाम्पल यहाँ पे देना जरूरी है, उनकी बेटी अगर टीवी में आरती देख लेती है तो वो अपना टीवी फोड़ देते हैं। अपनी मासूम बच्ची के सामने एक बकरे की गर्दन काट के बकरे ईद पे ऐसे डिस्प्ले कर रहे थे जैसे कोई बैज ऑफ ऑनर हो, और वो मासूम बच्ची डर के कांप रही थी, रो रही थी। तो ये तो फर्क है इनके हीरोज में, जिनको ये पाकिस्तानी इस तरह के कट्टरपंथी फॉलो करते हैं। तो इनका हमसे क्या मुकाबला। रही बात मंदिर की, जैसे आपने बीवी किधर होती है? अरे टॉपिक यहाँ पे मोदी जी नहीं है, मोदी जी की तस्बीह पढ़ना। उमर भाई एक मिनट, मैं एक रिक्वेस्ट सबसे कर दूं, देखिए हम सब लोग स्काइप पे जुड़े हुए हैं, मैं सबको एक मिनट दूंगा। उमर भाई, हम सम्मान करें कि हम सब लोग स्काइप पे जुड़े हुए हैं, अच्छी बहस होगी, मैं सबको मौका देता हूँ। सुबह कंक्लूड करिए, उसके बाद मैं जाऊंगा आरजू के पास और उसके बाद बहस को खोलूंगा तारिक फतेह साहब के साथ। जी दीपक जी, जैसे आपने शुरू में ही बोल दिया था कि हम लोगों को कोई ये बहुत ताज्जुब की बात नहीं है हमारे लिए, जिस कंट्री में माइनॉरिटीज को बिल्कुल खत्म कर दिया गया। इन लोगों ने मंदिर विध्वंस, आज ही मंदिर के लिए बोल रहे हैं, हमारे सामने आ गए, इन्होंने मंदिर विध्वंस सैकड़ों नहीं लाखों की तादाद में किए हैं। इन्होंने पेशावर में क्या किया है, इनके तालिबान ने बामियान में कितने मंदिर विध्वंस करे हैं, ये पूरा जग जाहिर है। एक बाबरी मस्जिद का ये रोना रोते हैं। हमारे देश में अगर राम मंदिर का फैसला आया तो मंदिर और मस्जिद दोनों के फेवर में आया, मस्जिद के लिए भी जमीन दी गई। मैं हमेशा बोलती हूँ हमारी कंट्री के पंचायत के फैसले भी इनकी कंट्री के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से ज्यादा लॉजिकल होते हैं। हम लोगों क्या पंचों को परमेश्वर माना जाता है, इन लोगों में ना तो ये अपने इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स को मानते हैं, अपने ही प्राइम मिनिस्टर्स को कभी फांसी दे देंगे, कभी करप्शन चार्ज लगा देंगे, कभी दोबारा प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, कभी इनकी मिलिट्री इनकी सरकार को ओवर पावर कर लेती है। कट्टरपंथी मौलाना प्राइम मिनिस्टर की नहीं सुनते हैं। ये पूरी फेल्ड स्टेट है, ये टेरर फंडेड स्टेट है और सिर्फ आतंकवादी और कट्टरपंथी स्टेट को चला रहे हैं। ये पूरी दुनिया के सामने अब एक्सपोज हो चुका है। अभी अपनी उल्टी पहले उमर भाई के पास जाना चाहता हूँ। उमर भाई, आप जवाब देना चाहेंगे? मुझे बोलिए, उस गधे को पकड़ा गया था, मैंने आरजू से भी ये सवाल पूछा था, वो एक गधा पकड़ा गया था ना गैम्बलिंग के आरोप में, जिस गधे से आप इकोनॉमिक बढ़ा रहे थे, उस गधे को क्या छोड़ दिया पाकिस्तान की पुलिस ने? और मुझे बताइए, गैम्बलिंग के लिए आदमी को नहीं पकड़ रहे हैं, गधे को पकड़ रहे हैं, तो गधे के हिसाब की अकल होगी लोगों की वहां पर। गधे को क्यों पकड़ा था गैम्बलिंग के लिए, बताइए ना उमर अल्ताफ साहब। नहीं पता तो आरजू काजमी से पूछिए, कहाँ पकड़ा था? गुजरात के मुसलमानों को किसने कत्ल किया दीपक जी? वो मोदी जी। गुजरात के मुसलमानों से पूछ लीजिए, गुजरात के मुसलमानों से पूछ लीजिए ना कि मोदी जी को वोट देते हैं। कत्ल किया आप मोदी जी को वोट देते हैं, आपके पास उमर अल्ताफ और कुछ कहने के लिए है कि मुजफ्फर फिर मैं बहस को आगे बढ़ाऊं? और कुछ कहने के लिए है आपके पास अपने असफल राष्ट्र के बारे में? और कुछ कहने के लिए है आपके पास? कातिल है, मुसलमानों के कातिल आपके हुक्मरान है, आपके प्रधानमंत्री मुसलमानों के कातिल, आपके रक्षा मंत्री मुसलमानों के कातिल। चलिए चलिए कटोरा ला दीजिए, कटोरा ला दीजिए। देखिए मेरे पास क्या क्या है, पर्स भी नहीं लाया मैं, 100 रुपए की भीख डाल देता, 100 रुपए की भीख डाल देता, 100 रुपए की भीख।
भिखारी का RSS ने तो कटोरा गांधी जी हाथ को में भी लेके बख्शा। खड़े हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं नेशनल टेलीविजन पर। आप मुझे तारिक फतेह बताएं, साहब, आप आइए मोदी डिबेट जी में, को प्रधानमंत्री बताइए ये तो दो नहीं ट्वीट होना करने चाहिए, की जरूरत उनको आज आपको जेल में क्यों होना पड़ी चाहिए। और क्यों लगता है कि पाकिस्तान अब एक पूरी तरह से असफल राष्ट्र बन चुका है? इनके पास न कहने के लिए कुछ है, देखिए, न अगर सोचने भारत के में लिए कोई कुछ है, कानून न होता, विमर्श करने तो के लिए मोदी कुछ जी है, को न अपने देश के लोगों को खिलाने के लिए कुछ है। अगर भारत ये- में कोई कानून होता, आप मोदी जी के बारे में क्या राय रखते हैं? तारिक फतेह से मेरे पूछ लें, देश के मेरी प्रधानमंत्री मोदी को हैं कानूनी और कहते मुझे हैं। मेरे देश के प्रधानमंत्री पर गर्व है। सीना तान के कहता हूं, मुझे मेरे देश के प्रधानमंत्री पर गर्व है, पर यह गर्व आपको इमरान खान पर नहीं होगा। तारिक फतेह साहब, आप आ जाइए प्लीज। मैं जगह जगह मिले तो कहीं बोलूं ना बीच में। जी, बात शुरू हुई थी कि इस्लामाबाद में हिंदू मंदिर किसने तोड़ा। वो बजाय इसके कि वो एक्सप्लेनेशन देते कि अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं उमर साहब, क्या पिलाते हैं, क्या जहर उगलते हैं, इनसे कोई ये पूछे ये शहर इस्लामाबाद बनाया किसने। इनको नहीं पता। ये सिर्फ मंजन बेचने वाले तरीके की तरह चीख चीख के बोल सकते हैं। आपको पता है कि ये पूरा शहर बना बांग्लादेश को लूट के। 1940s और 50s के अंदर जो कोरियन वॉर हुई और जो ईस्ट पाकिस्तान से जूट का रेवेन्यू आया, सारा का सारा चोरी करके इन्होंने एक नया शहर बसाया और उसका नाम इस्लामाबाद रख दिया चोरी के नाम से। और जितने ये थे वहां पाकिस्तान के पंजाबी फौजी और यूपी से आए हुए सरकारी अफसर उर्दू बोलने वाले, इन्होंने जाके इस्लामाबाद में एक अच्छी सी अपनी अलग से वो कैंप बना लिया और बाकी सबको कह दिया आप लोग हट जाएं, आप लोग गंदे लोग हैं। और ये पाकिस्तान की बात नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान के उर्दू स्पीकिंग पंजाबियों की इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है और पाकिस्तान की मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है। ना सिंध में कोई मंदिर गिराएगा सिंधी, ना बलोचिस्तान में, और ना ही पश्तून। ये बीमारी जहां की है ये वहीं करें। इन लोगों को सख्त इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। भारत में कौन अरे माओ से शर्मिंदा हो। भारत में मुसलमानों को कौन मार रहे हैं? कौन मार रहा है? मैं मार रहा हूं। पप्पा दत्ता चाइना जो उइगर को मार रहा है उसके बारे में नहीं याद है? हिंदुस्तान की मुसलमान तो पैनल में बैठी है, उससे पूछ लीजिए। चाइना आपका बाप जो है, जो आपके पूरे जमीन को हड़प चुका है, वो क्यों मार रहा है उइगर को, ये बता दीजिए। बोल पाते हैं इमरान खान उसके सामने? छोड़िए आप बात करते। तारिक फतेह साहब आप बोलिए। ये ऊपर अल्ताफ साहब बकवास कर सकते हैं, मैं अर्जू को डिबेट में लेके आऊंगा। उमर चौरसिया साहब एक वक्त दीजिए। ए भाई उमर, तुम्हारी बच्चियां उठा के ले जा रहे हैं चीनी और तुम पैसे कमा रहे हो उनसे, तो डूब के मर जाने का मौका आ गया। फिलहाल तो उन्होंने आपके फौजी मार दिए। अरे भाई फौजी हमारे दस पर है, हम आपकी बेटियां नहीं बेचते। स्पॉन्सर कर रहे हैं चाइना की भाई, हम आपकी बेटियां नहीं बेचते। आप चाइना के बारे में कुछ गलत बात ना करें। बेचते चाइना की बेगैरत लोग कंपनियां आपके प्रोग्राम के इश्तेहार दे रही है। यार देरी पता नहीं कहां से ले आते हैं यार। उमर मैं इनका लास्ट रिक्वेस्ट कर रहा हूं उमर, हम लोग स्काइप पे जुड़े हुए हैं, मैं सबको बराबर वक्त दूंगा, लेकिन आपको ये भी जानना चाहिए कि चाइनीज लोग पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को पीटते हैं। मैं वीडियो दिखा दूंगा, उनको नमाज नहीं पढ़ने देते हैं। मैं वीडियो दिखा दूंगा, उनकी हालत बद से बदतर कर रखी है। और अब पाकिस्तान चाइनीज कॉलोनी के सिवा कुछ नहीं है। मैं तारिक फतेह साहब के पास आगे जाऊं, खुल के उनसे बात सुनो। पूरा 2 मिनट का वक्त दूंगा, लेकिन उससे पहले सुमित कुमार एक दर्शक दिल्ली से जुड़ गए हैं। 1 मिनट तारिक फतेह साहब, सुमित की बात सुन लीजिए। पाकिस्तानी जो कह रहे हैं हमें हमारे प्रधानमंत्री पर, सुमित कुमार जी, फख्र नहीं होना चाहिए, और गुजरात की जनता भी क्या मोदी जी को वोट नहीं देती है? सुमित बताइए। मोदी जी का नाम मत लीजिए, ये देश मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और हमारे प्रधानमंत्री और आपके प्रधानमंत्री में बस इतना ही अंतर है कि आपके प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी अमेरिकन महिला के बलात्कार में शामिल थे और हमारे भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा भारत और विश्व आगे बढ़ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री की तुलना आपके प्रधानमंत्री से नहीं है। आप चीनियों के गुलाम हो चुके हैं। उमर अल्ताफ, मोदी जी का नाम अपने गंदी जुबान से फिर मत लेना। ये देश मोदी जी का है और तुमने जिस तरीके से हिंदुओं को अत्याचार करके भगाया है वहां से, लव जी की धरती लाहौर को हिंदुओं से मुक्त कर दिया है, जहन्नुम बना दिया है उस धरती को। अब तुम जिहादी लोग, तुम्हारी स्थिति अब सिर्फ एक जगह होगी, वो जहन्नुम है।
तुमने अपने जीवन को जहन्नुम तक पहुंचाने का रास्ता तय कर लिया है। पहले सोचो, तुम गरीबी को मिटाना चाहते हो या फिर आतंकवादियों से लड़ना चाहते हो? ठीक है सुमित, आपकी भावना का मैं सम्मान करता हूं। सीधे चलता हूं तारिक फतेह साहब। तारिक फतेह साहब, आपका वक्त शुरू होता है। अब उमर अल्ताफ आऊंगा आपके पास इसका जवाब लेने के लिए। देखिए, पहले हिंदुस्तान में यह समझना चाहिए आपको कि पाकिस्तान एक आर्टिफिशियल कंट्री है। पाकिस्तान एक मुल्क का नाम नहीं है। पाकिस्तान में सिंधी जो हैं वो उनका कोई ताल्लुक नहीं है इस माफिया से जो इस्लामाबाद को चलाता है। ये बाजवा और इमरान खान और ये चौथी बीवी वाले और पूजा करने वाले, ये सारा फ्रॉड जो है आपको पाकिस्तान के पंजाब में मिलेगा। इनका फंडामेंटल प्रॉब्लम ये है कि अपनी माओं से और अपनी माँ बोली से शर्मिंदा लोग हैं। ये इनके मुंह से अपनी जबान से कभी वर्ड नहीं निकलता, इसीलिए इनको उन लोगों से नफरत है। हिंदुओं से नफरत सिर्फ नहीं है, इन्होंने बादशाह खान को 32 साल जेल में रखा। ये वो लोग हैं जिन्होंने जीएम सैयद, सिंध के लीडर, उनको बंद रखा। ये वो लोग हैं जो बलूचिस्तान के मुसलमानों को अब तक 50,000 बच्चों को गायब कर चुके हैं। ये हर रोज उनके घरों में जाके उनकी बेटियां लूटते हैं। इसमें हिंदुइज्म और इस्लाम का मसला नहीं है, इसमें जानवरों और इंसानों का मसला है। ये जो मोहम्मद अली जिन्ना पैदा करके चले गए, अंग्रेज ने बना के छोड़ दिया कि पंजाब को बीच में से काट के इन बेगैरत लोगों से, कि जो चीन अपनी, आप सोचिए कि कोविड-19 की जो टेस्टिंग कर रहा है वो पाकिस्तानियों पे कर रहा है। और ये इतने बेगैरत लोग हैं पाकिस्तान के पंजाब में कि कहते हैं लो जी चीन ने सानू सेलेक्ट किया। वाह 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 वाह। It is the people who have no backbone, no spine, no courage, no sense of identity. ये आप समझिए कि किसी और मुल्क का पैसा लूट के इन्होंने इस्लामाबाद बनाया और उस चोरी का नाम रखा इस्लाम के ताल्लुक। इनको तो डूब के मर जाना चाहिए। ये रावलपिंडी और मरी शहर के बीच में इलाका आपने पाक साफ करके फौजियों और सिविल सर्वेंट्स को लूटने का अड्डा बनाया हुआ है। साथ में रावलपिंडी में इनकी फौज बैठती। ये सारा चक्कर, ये जो आए लोग अजान देने, ये वो लोग हैं जिनको नमाज में कुछ पता नहीं, पढ़ते क्या है, ना इन्होंने कुरान शरीफ पढ़ा है ना हदीस पढ़ी। ये इतनी जाहिल कौम पूरी दुनिया इस्लाम के अंदर खास तौर पे अल्लाह ताला ने बनाई पंजाबी पाकिस्तानी, ताकि बाकी लोगों को इबरत हासिल हो कि देखो किस कदर घटिया कौम हमने पैदा की, इनसे कुछ सीखो। कि ये अपने बच्चों की गर्दनों पे तलवारें चलाते हैं, ये ऑनर किलिंग करते हैं, 5,000 बच्चियों को मारते हैं पंजाब में हर साल ऑनर किलिंग में। ये हिंदू के अगेंस्ट नहीं है, ये इंसानियत के खिलाफ। ठीक है, आरजू के पास चलता हूं। आरजू बताइए, इसको राष्ट्र कहेंगे, इसको देश कहेंगे, क्या इस पर फख्र है? आपका शर्म, आरजू, शर्म से एक लड़की होने के कारण झुक जाना चाहिए ऑनर किलिंग की बात को लेकर, झुक जाना चाहिए। और पाकिस्तान में जो अत्याचार हिंदुओं पर और अल्पसंख्यकों पर हुआ है, जो जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया था उसके साथ न केवल न्याय था बल्कि कत्लेआम हुआ है वहां पर हिंदुओं के साथ। मुंह बंद करें अल्ताफ साहब, आपको उमर अल्ताफ साहब मुंह बंद करना पड़ेगा आपको। आरजू का आदमी आपकी बहन बोल रही है, उनका लिहाज कर लीजिए, अपनी बहन का लिहाज कर लीजिए। बोलिए आरजू। जी सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं यहाँ पे जो है वो तारिक फतेह साहब की इस बात से एग्री करूंगी कि जिन लोगों ने जाके वहां पे मंदिर की जो बुनियादें थी या जो दीवार थी उसको तोड़ा और वहां पे अजानें दी या नमाज पढ़ने की कोशिश की, एक्टिंग की, उन्होंने ना कुरान पढ़ा है और ना ही उन्हें नमाज पढ़नी आती है। क्योंकि अगर उन्होंने कुरान पढ़ा होता तो उन्हें यही तो कह रहे थे ना, मोदी जी कह रहे थे, हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मेजोरिटी से ज्यादा लोग जाहिल हैं। गवर्नमेंट को, सर, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान के लोगों को यहाँ पे बहुत ज्यादा तादाद ऐसी है जो मेरे जैसी है, जो सपोर्ट करते हैं इस मंदिर को, जो सपोर्ट करते हैं माइनॉरिटी को। वो लोग आएंगे आगे और बिल्कुल इसको हम बना के दिखाएंगे इस मंदिर को। और ये बहुत थोड़े से लोग हैं जो इस तरह का बिहेव कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल इन्होंने कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, ये बिल्कुल जाहिल लोग हैं जो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है
पाकिस्तान की गवर्नमेंट को उस पर जरूर एक्शन करना चाहिए, जरूर स्टेटमेंट देना चाहिए और इस चीज को रोकना चाहिए। हमें इस चीज को आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए, तभी पाकिस्तान की एक अच्छी इमेज सामने आ सकेगी। हम अपनी इसका जवाब गलतियों को मैं और जब तक किसी से नहीं नहीं लेता हूं। देखेंगे, आपके जब बगल तक में कुछ बैठे नहीं हो हुए पाएगा। उमर अल्ताफ जवाब दे दीजिए। खुद आरजू कह रही है जाहिल लोग हैं ये, जाहिल, और जाहिलियों से ही आपने जहालत भरा देश बना रखा है। एक आध जैसे लोग आरजू जैसे भी रखिए, क्योंकि अकल की बात तो आपसे होती नहीं है। आरजू ने अकल की बात की, इनका भी विरोध कर देंगे आप। बिल्कुल सही बात कर रही है वो। मैं तो कहता हूँ एक नहीं, इस्लामाबाद में क्या दूसरे शहरों में भी मंदिर बनने चाहिए, और जो मंदिर है उनको भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। हिंदू बरादर के शहरी है, वो पाकिस्तान के उतने अच्छे शहरी है जितने कोई मुसलमान हो। और 2% क्यों रह गए भाई? मार के क्यों भेजा था 1947 में? 2% क्यों रह गए? मार के ट्रेन भर के क्यों भेजा था? मार के ट्रेन भर के क्यों भेजा था उमर अल्ताफ मार के ट्रेन भर के क्यों भेजा था? जवाब दीजिए। कातिल है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है और इधर हमारी किसने कह दिया इस्लामिक कंट्री है? ये किसने कहा आपको इस्लामिक कंट्री है? भारत बंदा सेकुलर कंट्री है, इस्लामिक मगर उधर मुसलमान महफूज नहीं है। आप चुप करो, आप एक चुप करो। उमर अल्ताफ आपने बात रखी, तारिक फतेह साहब फिर विनोद बंसल। उमर अल्ताफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है। तारिक फतेह साहब क्या आप उसे इस्लामिक कंट्री मानते हैं? उमर अल्ताफ जवाब ले लीजिए। विनोद बंसल के पास जाएंगे, यही सवाल पूछेंगे। इस्लामिक कंट्री टाइप की शय ही इस्लाम में नहीं है। इस्लाम के अंदर एक इस्लामिक स्टेट का वजूद होना बिल्कुल नाजायज है। इस्लाम इज नॉट अ पॉलिटिक। ये तमाम जो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ दिस एंड इस्लामिक स्टेट एंड इस्लामिक, ये सारा का सारा फ्रॉड है। ना कोई इस्लामिक स्टेट बनने का कुरान में हुक्म है और ना ही कभी इस्लामिक स्टेट बना। यह बादशाहों की मलकियत और उनकी 200 बीवियां और उनकी कौन सा इस्लामिक स्टेट? भाई बताओ कौन सा इस्लामिक स्टेट? के बारे में पाकिस्तान के पहले इस्लामिक स्टेट कौन सा बना? के बारे में एक लफ्ज नहीं कह सकते आप। गांधी जी के कातलों के बारे में कुछ कह नहीं सकते आप। अपना अरे गांधी को आपने मारा, गांधी पे आप गाली देते हैं, मैं तो गांधी जी को। अरे आपने निकाला पाकिस्तान से, आप बेटे आपने पाकिस्तान से आया था। ओ भाई, गांधी जी के लिए पाकिस्तानियों के मन में कितना सम्मान था, इसके लिए उमर अल्ताफ से 2020 में सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। उमर अल्ताफ में आपको आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, आप लोगों के बीच में मत बोलिए, आप अपनी वक्त पर बोलिए, आपको पूरा वक्त दिया जाएगा। विनोद बंसल साहब, मैं आपके पास यहां पर आना चाहता हूं। इस्लामिक स्टेट यानी इस्लाम के नाम पर देश का कोई जिक्र नहीं है। साहब ने बताया कि मुगल सल्तनतों को चलाने के लिए आक्रमणकारियों ने 200 बीबी रखने के लिए, लूटने के लिए, मंदिरों को तोड़ने के लिए, सोने के चिड़िया को जो है रौंदने के लिए, ये 800 साल तक मुगल शासकों ने रूल किया है। मेरा सीधा सवाल, चलिए उससे भी आगे बढ़ गए। 1947 में आज जो भाईचारे की बात कर रहे हैं, उन्होंने 25 लाख लोगों को मार के पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों से ट्रेन में ठूस के पंजाब और भारत क्यों भेजा था? क्या कोई इसका जवाब लेगा? पाकिस्तान के इन पोतों से, पाकिस्तान के इन पोतों से कोई जवाब लेगा ऐसा क्यों हुआ था? इस समय जो डिबेट हो रही है, उस डिबेट में ऐसा लग रहा है कि जैसे जिस तरह से पाकिस्तान में मंदिर को ध्वस्त किया गया, वैसे ही पाकिस्तानी आपके डिबेट में जाकर के डिबेट को ध्वस्त करने पे लगा हुआ है। एक पाकिस्तानी है, देखिए उसकी मानसिकता देखिए, ना वो पाकिस्तान की करतूतों को स्वीकार कर रहा, न भारत की सहिष्णुता को स्वीकार कर रहा। आप देखिए, ये शायद भूल गया कि भारत में अगर पहली मस्जिद कोई बनी थी, चेरामन मस्जिद, एक हिंदू राजा ने बनाई थी, मस्जिद, और उसके बाद में कितनी मस्जिदें बन गई। अब इसका कंपैरिजन जरा पाकिस्तान में देख लो। 1947 में बना हुआ पाकिस्तान, पहले कितने मंदिर थे, आज कितने मंदिर बचे हैं भैया? दूसरा कंपैरिजन मैं बताता हूं आपको। मैं जब भारत आजाद हुआ, जब भारत का विभाजन हुआ, उस समय पाकिस्तान में हिंदू कितने थे और आज कितने हैं? मुझे आंकड़ा देने की आवश्यकता नहीं है, ये मुझे लगता है उमर और काजमी दोनों जानते हैं, इस बात को पूरा विश्व जानता है। और आज भारत में 1947 में कितने मुसलमान थे और आज कितने मुसलमान हैं? तीसरी बात और बताता हूं आपको मैं, आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान से हिंदुओं का पलायन क्यों हो रहा है भारत की तरफ?
क्या कोई पाकिस्तान जो ये बात कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, तो क्या कोई मुसलमान भारत को छोड़कर के पाकिस्तान गया? कोई एक नाम बता दो, मैं आपको बहुत सारे बता दूंगा। बल्कि पाकिस्तान से मुसलमान भी भारत में आए हैं। चौथी बात बताऊंगा आपको मैं, जो आतंकवाद, अलगाववाद, कट्टरपंथ और देशद्रोही गतिविधियां मैं कहता हूं जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी कर रहे हैं, क्या भारत के अंदर कोई कर सकता है? हाँ, इतना जरूर है। मोदी जी ने पाकिस्तानी लोग कत्ल किया, भारतीय मुसलमानों को। मोदी जी के बारे में बोलने मोदी का जी ने आपको अधिकार नहीं है। कत्ल नहीं किया। अरे कम से कम उन मुसलमानों के बारे में बोलिए। पाकिस्तान के जितने भी पाकिस्तान के रहनुमा हैं आपके, अरे भारत के प्रधानमंत्री योगी है उमर अल्ताफ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भोगी। इसका मतलब बताओ हिंदी में भोगी क्या होता है? भोगी क्या होता है बता देना विक्रमादित्य जी। कितने किस्से हैं भारत में और कितने किस्से हैं दुनिया में, इंटरनेट में भरा पड़ा है। लेकिन विनोद जी, मैं आपका सवाल सीधे आरजू के पास लेकर जाना चाहता हूं, क्योंकि उमर अल्ताफ में हर पाकिस्तानी की तरह ऊपर के माले यानी दिमाग की बहुत कमी है। उनकी रिकॉर्ड एक बात पर अटक गई है, वो व्यापक बहस में जाना ही नहीं चाहते क्योंकि ज्ञान से इनका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा आरजू, मुझे बताइए, वो गधे को छोड़ दिया क्या जिसको गैम्बलिंग के आरोप में पकड़ा था पाकिस्तान के पुलिस वालों ने? आपकी अर्थव्यवस्था गधे से सुधर गई क्या? वो गैम्बलिंग के आरोप में गधा पकड़ा गया था, मैंने आपके शो में भी बोला था उमर आरजू ये बात। बेल मिल गई गधे को? सर मैंने चेक नहीं किया, मैं आपको कल बताऊंगी। तो ऐसे कैसे साफ हुआ पाकिस्तान के अंदर? मतलब ऐसे कैसे सफाई? मैं पूरे दर्शकों को बता दूं, दरअसल पाकिस्तान में एक इलाके में गैम्बलिंग बड़े जोरों से चल रही थी, तो वहां पर जब गैम्बलिंग को लोग पकड़ने गए, पुलिस वहां पर गैम्बलिंग को पकड़ने गई। मैं उस इलाके का नाम भी अभी इंटरनेट से निकाल के आपको बता देता हूं, इलाके का एग्जैक्ट नाम नहीं मालूम है। तो पुलिस वालों ने आदमी तो पकड़ा ही पकड़ा, गधे को भी गिरफ्तार कर लिया और बकायदा उसको थाने में रखा गया और कहा कि जब तक इसकी बेल नहीं होगी ये गधा बाहर नहीं जा सकता। अब देखिए अपने देश पर आप खुद हंस रही है। गधे से अर्थव्यवस्था बनाना पाकिस्तान में इमरान खान ने शुरू किया। गधों को ब्रीड करो और गधों को चाइना को बेचो क्योंकि चाइना को उनको मांस बहुत अच्छा लगता है, ये उन्होंने शुरू किया। पीएम हाउस की गाय बेचकर देश की जीडीपी को बढ़ाना, दूध बेचकर जीडीपी को बढ़ाना। हमारे कशन कन्हैया तो गाय का दूध निकाल के मक्खन पे ही जिंदा रहते थे, उन्होंने तो दुनिया की अर्थव्यवस्था को बना लिया। हमारे यहाँ पराग डेयरी है, हमारे यहाँ एक पराग डेयरी बोल रहा हूँ, हमारे अमूल डेयरी है, 34 लाख किसानों को रोजगार देती है। अरे ये भी सीखना था इमरान खान को, तो भारत से सीख लेते। पीएम हाउस की गाय क्यों उन्होंने लाई कि दूध दुहेंगे हम और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे। मेरे एक दर्शक जुड़ रहे हैं और मैं सीधे चलता हूं उनके पास। अमित जैन वकील है मेरठ से। अमित, आप सुन रहे होंगे इस डिबेट को, क्या ख्याल आता है जब पाकिस्तान से इस तरह की खबरें सुनते हैं कि गधे की गिरफ्तारी हो गई? आप तो वकील हैं, ध्यान दे दीजिए अमित जी, ध्यान दे दीजिए, आपका फोटो टीवी पर आ रहा है, घर में बाद में व्यस्त हो जाना। जी सर। मैं ये कह रहा हूं जब गधे की गिरफ्तारी की खबर पाकिस्तान से आती है तो एक वकील के नाते आपको क्या लगता है, सीधे वकालतनामा जाके पाकिस्तान पहुंच जाए? सर ये इमरान खान का देश है, वहां कुछ भी संभव है। वहां गधे की वकालत भी होगी, गधे की जमानत भी होगी। इमरान खान कुछ भी करा सकते हैं। पाकिस्तान से ऐसी ही उम्मीद है, उसकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। ये वो देश है जो कहता कुछ है करता कुछ और है, इसलिए उस पर विश्वास करना तो बिल्कुल ही लाजमी नहीं है। मेरा मानना तो यही है। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान को देखकर आपको क्या लगता है, क्या वाकई वो देश कहलाने लायक है? एक आम हिंदुस्तानी अमित जैन जी क्या सोचता है, क्या पाकिस्तान वाकई देश कहलाने लायक बचा है अब? सर बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो देश नहीं, वो मेरा तो यूएन असेंबली से निवेदन है कि उसकी देश की सदस्यता ही रिजेक्ट कर देनी चाहिए। जो देश अपनी अर्थव्यवस्था गधों से शुरू करता है और हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने में लगा रहता है सुबह शाम, उसका क्या भरोसा है? उसका कोई वजूद नहीं है पूरे विश्व में। ठीक है, सीधे चलता हूं उमर अल्ताफ के पास। उमर अल्ताफ, आपने देखिए एक आम हिंदुस्तानी की भाषा सुन ली, अब आपने सब सुन लिया। आप इतने बड़े ह्यूमन राइट्स के, आपके गुजरात के दंगों के लोगों की बड़ी फिक्र है,
अरे गधे के मानव अधिकार की भी फिक्र होनी चाहिए, गधे के गधे अधिकार की फिक्र होनी चाहिए। मानव अधिकार तो मानव का होना चाहिए। तो इस गधे के गधे अधिकार के साथ उमर अल्ताफ जैसे संवेदनशील जीव उसका वकालतनामा लेकर क्यों नहीं गए जब गधे को गिरफ्तार कर लिया इमरान खान की सरकार ने? क्योंकि आपसे इसी स्तर की बहस की जा सकती है, इससे बड़े स्तर की नहीं की जा सकती। दीपक जी, जब से आपकी ये बीजेपी सरकार आई है तो भारत में बहुत सारे गौशाले बन रहे हैं, गाय की बड़ी हिफाजत की जा रही है। तो गाय को पूछते हैं भाई, आपको पता नहीं प्रधानमंत्री ने क्या कहा चीन के बॉर्डर पर? उसने कहा हम उस कृष्ण को पूछते हैं जो बांसुरी भी बजाता है और परमवीर चक्र भी रखता है। सुना नहीं आपने? जानवर को तो आप इज्जत दे रहे हैं, मगर मुसलमानों को आप मार रहे, सड़कों में मार रहे। कौन मुसलमान मार रहा है? अगर वो जय श्री राम का नारा ना लगाए, जय श्री राम पाकिस्तानी मानते हैं। चलिए ठीक है, उमर अल्ताफ हाथ कंगन को फारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। सुबी खान बैठी हुई है मेरे पास। सुबी खान भारत की नागरिक हैं। सुबी खान ये कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ से सीख के आते हैं, कहाँ से पढ़कर आते हैं, कहाँ से इन्होंने ज्ञान लिया है? गधे के गधे अधिकार के बारे में खबर नहीं है इनको, हिंदुस्तान के लोगों के बारे में खबर है। अरे इतनी खबर अपने मुल्क के बारे में कर लेते हैं सुबी खान, फिर आचार्य विक्रमादित्य जी। दीपक जी इनसे बोलिए चिल्लाना बंद करें, बहुत महत्वपूर्ण बात बोलना चाह रही हूँ। ये चिल्लाए बगैर नहीं रह सकते। दीपक जी जी बोलिए। क्या मुझे सुन पा रहे हैं दीपक जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक्सट्रीमली 100% ऑडिबल। सुबी बोलिए। तो ये पाकिस्तानी है, इसलिए वो अपने डीएनए से बाहर नहीं निकल पाएंगे। मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या? मैं बोल बिल्कुल पहुंच रही है। देखिए तारिक फतेह साहब ने भी तस्दीक कर दिया, आपकी आवाज कनाडा तक पहुंच रही है, पूरी दुनिया में पहुंच रही है सुबी, और बड़े जोर से पहुंच रही है, बुलंदी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं एक बहुत अहम बात बताना चाह रही हूँ दीपक जी, और इन लोगों को मनन करना चाहिए अगर इनके अंदर थोड़ी भी इंसानियत बची है। किसी की जमीन की आपने हक तलफी करी, आपने जमीन छीन के मास रेप मर्डर स्लॉटर करके अपनी कंट्री बनाई, आप फिर भी खुश नहीं हुए। आपने हिंदुओं को मारा, आपने मंदिर विध्वंस करे, आप अपने हिसाब से इस्लामिक स्टेट बनाने में सफल हो गए, आप फिर भी खुश नहीं हुए। फिर आपने मुसलमानों में फिरका पिरस्ती करके मारा, 72-73 फिरके बना दिए, एक फिरका दूसरे फिरके को मार रहा है, बच्चियों का रेप कर रहे हैं, फोर्सफुल कन्वर्जन करा रहे हैं, एक दूसरे का खून पी रहे हैं, फिर भी आप खुश नहीं है। तो आप चैन से बैठ के ये सोचिए कि एक्चुअली में आपकी प्रॉब्लम क्या है। आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी जड़ों से टूट गए हैं। एक भारतीय मुसलमान और पाकिस्तानी मुस्लिमान में यही फर्क है कि भारतीय मुसलमान अपनी संस्कृति से, अपनी मिट्टी से, अपनी जड़ों से जुड़ा है। आपके अरे आप फिर मुझे बीच में मत काटिए, आपको मौका मिलेगा मेरी बात पूरी होने ये बीमारी है। आप अगर सही में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं तो ये मानिए कि वो रियासत मदीना की बात इसलिए करते थे क्योंकि वो उनकी मातृभूमि थी, वो वहां पैदा हुए थे। आपको बात करनी चाहिए रियासत अशोक की, रियासत बिंबिसार की, रियासत अजातशत्रु की, रियासत चंद्रगुप्त मौर्य की, रियासत पोरस की, रियासत दाहिर की। आप लोगों को जैसे तारिक सर ने बोला आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया है, अपनी रूट से टूट गए हैं, खुद ही साइकोपैथ बने हुए और ब्लेम कर रहे हैं दूसरों को। अपने अंदर झांकिए, आपको अपनी कंट्री की सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अपने अंदर मिलेगा। एक अच्छा मुसलमान बनने के लिए कट्टर और आतंकवादी होना जरूरी नहीं है, ये आपको सीखना पड़ेगा एक भारतीय मुसलमान से। रियासत आरएसएस मुबारक हो। उमर अल्ताफ आपकी इकलौती वॉइस नहीं है, मुझे आरजू के पास जाना पड़ेगा। उमर अल्ताफ आप बीच बीच में बोलते रहेंगे तो मुझे आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। अफसोस ये ठीक नहीं है, हम व्यापक बहस कर रहे हो। आरजू मैं आपके पास आना चाहता हूँ, ऐसी क्यों आइडेंटिटी क्राइसिस है पाकिस्तान के अंदर? इसलिए क्योंकि 1947 के पहले ये मुल्क था क्या, इसकी संस्कृति था कि भारत से अगर जुड़ा ना हो तो इस मुल्क की तो दुनिया में कोई आइडेंटिटी नहीं है। लोग बोलते हैं वही पाकिस्तान जो भारत से कट के 1947 में अलग हुआ था। ना आपकी रोटी अलग, ना आपकी तहजीब अलग, ना आपकी संस्कृति अलग, ना आपकी सभ्यता अलग। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो पाकिस्तान ने नष्ट कर दिया, क्यों वो भारत की सभ्यता और संस्कृति नहीं थी? आरजू काज़मी जवाब दीजिए इसका। जी सर, ये किसी हद तक तो है कि बिल्कुल जाहिर है कि पाकिस्तान जो है वो भारत में से ही निकला है और
अलग जो मुल्क बना, तो जाहिर है बहुत सी चीजें यहाँ पे उसी तरह की हैं, चाहे वो हमारी रिवायत हो, चाहे हमारे त्योहार हो, चाहे खाने पीने का तरीका हो, चाहे रहने का, अरे उठने बैठने का मुसलमानों के नाम तहजीब पे हो। बना था तो कम से कम मुसलमानों को तो सामान लेते हैं, यहाँ क्यों पे जो मारते रहे एक बात हम दूसरे कर को? रहे हैं आरज़ू, मंदिर की, मुसलमानों उसको के मैं नाम पे बताऊं बना कि था, वो मुसलमानों बहुत को कम सामान लोग लेते हैं, हैं। क्यों मारते लेकिन रहे एक हम दूसरे को? मेरी क्यों बात खून तो की सुनिए, नदियां बहती रही देखिए, पाकिस्तान में? जो क्यों बांग्लादेश में दूध की मुसलमानों नदियां को तो मारे भारत जाता में भी रहा, बह रही। बलात्कार होते रहे उनके साथ, भारत में भी दूध और शहद की बांग्लादेशी नदियां नहीं मुसलमानों बह के रही हैं। साथ। अगर पाकिस्तान में नहीं है तो भारत में भी आधे से ज्यादा आबादी जो है वो गुर्बत में ही रह रही है, ऐसी बात नहीं है। इससे लेकिन कोई दोनों इनकार नहीं जगह करता। एक जैसी सिचुएशन है, लेकिन आपको मानना पड़ेगा जो गलतियां आप लोग कर रहे हैं वो आपको, जो गलतियां हम कर रहे हैं वो हमें मानना पड़ेगा, वरना इस तरह से ब्लेम गेम करने से कुछ नहीं होगा। अगर पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें नहीं है तो भारत में भी नहीं है। अगर पाकिस्तान में कुछ इस तरह से गलत होता है कि मंदिर तोड़ा जा रहा है या माइनॉरिटी के साथ ऐसा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं भारत में भी ऐसा होता है। अगर आप हमें पॉइंट आउट करेंगे, हम आपको पॉइंट आउट करेंगे कि ये हो रहा है, तो दोनों को अपनी अपनी जगह ठीक करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग बिल्कुल गंगा नहाए हुए हैं या दूध के नहाए हुए, आप में कोई गलती नहीं है और सारी गलती पाकिस्तान की भाई है। गंगा तो हमारे यहाँ ही है, हम ही नहा सकते हैं गंगा। आप तो समझिए, गंगा हम ही नहा सकते हैं, हमारे ही देश में बहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। सुना है आपने गाना? आज तो सुना है कि नहीं है गाना? गंगा हम ही नहा सकते हैं, पाकिस्तानी नहीं नहा सकते। गंगा हम ही नहा सकते हैं क्योंकि गंगा हमारे देश में बहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। पाकिस्तान परफेक्ट है, दोनों को जहां जहां पे कमजोरी है वहां पे सही करना पड़ेगा। ये हमें इसके बगैर चलिए, इतना मैंने आपकी बात माना कि अगर हमारी कमजोरी है हम लगातार ठीक करते हैं, लेकिन सवाल है कि पाकिस्तान क्या उन कमजोरियों को ठीक कर रहा है? आरजू जैसे आदमी को तो वहां पर वजीर आजम बनना चाहिए। क्यों, क्या बोलते हैं तारिक फतेह साहब? बिल्कुल सही है ना मेरी इच्छा है? बिल्कुल, मैं तो कहता हूं इनको, आरजू को तो कम से कम डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, तो स्पीकर ऑफ द हाउस तो मैं बना दूंगा अगर लेकिन मेरे सवाल सुनिए। मैं एक और बात इन्होंने 1947 में पाकिस्तान मांगा, पाकिस्तान के साथ इन्होंने नहीं मांगा, जिसे ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना गया। मेरा सवाल सुन लीजिए, उसके बाद आप आ सकते हैं, अपनी बात भी कंप्लीट करके मेरे सवाल का जवाब दे सकते हैं। मेरा सवाल बड़ा सीधा है, पाकिस्तान इन्होंने बनवाया, अपनी मर्जी से बनवाया, लड़के बनवाया, प्रेशर डाल के बनवाया, माइनॉरिटी पॉलिटिक्स खेल के बनवाया? अगर बनवा लिया था तो ईस्ट पाकिस्तान को भी साथ में लेके चलते। क्यों वहां पर हत्या, लूट, बलात्कार, गुंडागर्दी मचा रखी थी बांग्लादेशी पाकिस्तानियों के साथ? क्यों तारिक फतेह साहब? और आप अपनी टिप्पणी के साथ शुरुआत कर सकते हैं। जी देखिए, 1947 में सिर्फ एक स्टेट था पूरे हिंदुस्तान में जहां मुस्लिम लीग जीती, उसका नाम था बंगाल। पाकिस्तान जो इलाका है वह उसके सूबे सरहद के अंदर बाचा खान की हुकूमत थी, बलोचिस्तान आजाद मुल्क था, सिंध के अंदर जो चीफ मिनिस्टर थे अल्लाह बख्शुमरो, उसको गोली मार के खत्म कर दिया गया, और पंजाब तक में मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट नहीं थी। अब बात यह है कि पाकिस्तान बना बंगाल में, 25 साल बाद उनको होश आया, उन्होंने कहा भाई ये इस्लामिक स्टेट वेट बेकार चीज है, आप जाएं। उस पाकिस्तान बनाने का जो गुनाह किया बंगालियों ने, उसकी वजह से पाकिस्तान की फौज जिसने बरतानिया का साथ दिया था, उसने आके 30 लाख मुसलमानों को इसलिए मारा कि उनका रंग काला है और उनका कद छोटा। ना सिर्फ ये, 1 लाख बच्चियों को प्रेग्नेंट करके छोड़ा, जिनके बच्चों को वेस्ट के अंदर अडॉप्ट करना पड़ा। कोई एक पाकिस्तानी नहीं जिसने बांग्लादेश के बच्चियों को अडॉप्ट किया हो, नॉट वन। जिस दिन पाकिस्तान टूटा उस दिन कराची प्रेस क्लब के अंदर बड़े बड़े नारे लग रहे थे, और लो जी जान छुट्टी, अब बंगाली भूखे गए। आई एम अ विटनेस टू दिस। तो मुझे कोई पट्टी ना पढ़ाए कि दुश्मनी ये इस्लाम का इनसे उतना ही ताल्लुक है जितना अबू सुफियान का हो। अबू सुफियान वो थे जो रसूलुल्लाह के दुश्मन थे। दिस इज अ कर्स ऑन द इस्लामिक वर्ल्ड। ये जो पाकिस्तान बना, इन्होंने अफगानिस्तान की जान खाई हुई है। इनके यहाँ बलोचिस्तान में क्या हो रहा है, ये सारी दुनिया में टेररिस्ट भेज रहे हैं। सऊदी अरेबिया तक ने इनसे कहा कि माफ करो, हमारी जान छोड़ो, दफा हो जाओ यहां से। लंदन में टेररिज्म पाकिस्तानी, इजराइल में टेररिज्म पाकिस्तानी, इंडिया के अंदर टेररिज्म पाकिस्तानी।
ये क्या इस्लाम से ताल्लुक है? इस्लाम में तो क्लियर है कि किसी नॉन मुस्लिम की जगह, जो इबादत की जगह, उसको ना मारो इससे पहले कि वो तुम्हारे खुदा को गाली दे। यहाँ पकड़ के मंदिर तोड़ रहे हैं और अल्लाह अकबर अजाने दी। मोदी, गांधी जी को मोदी कहां से आ गया? एक सेकेंड, मैं जवाब देता हूं आपको। गुजरात के अंदर सारे मुसलमान मोदी को वोट देते हैं। आपको पता है क्यों? उस दंगे के बाद आज तक गुजरात के अंदर फसाद नहीं हुआ। चाहे दाऊदी बोरा हैं, चाहे सूरत के सुन्नी हैं, चाहे कहां के भी हों, मैंने पूरा गुजरात देखा। अहमदाबाद जाके देखिए आप। किया मुसलमानों को? अरे भैया, कत्ल किया, मैं बताता हूं किसने किया। जब आपने हिंदू दलितों को ट्रेन के डिब्बे में आग लगा के मार दिया तो उसका नेचुरल रिएक्शन था। आप क्या समझते हैं? पप्पू बैठे हुए मुसलमान मार दिए, ट्रेन को आग लगा, शर्म नहीं आती आपको? तो फिर मोदी ने मुसलमान मार दिए बदले में। अरे भाई, मुसलमान ने मारे तो दंगा तो होगा। ने आग लगाई थी, गुजरात के मुसलमानों ने आग लगाई थी। पाकिस्तान में हिंदू किसने मारे? तो अभी मुसलमानों को क्यों मारा? अभी मुसलमानों को क्यों कत्ल कर दिया? उमर अल्ताफ, आपका रिकॉर्ड एक जगह बच गया है। मैं सिर्फ इतना सवाल जानना चाहता हूँ। चलिए, मैंने गुजरात में आपके अगर किसी आर्गुमेंट पर आपको नहीं टोका तो मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दीजिए। भारत से तो आपके नफरत थी ना? हिंदू देश है, आरएसएस है यहाँ पर। बांग्लादेश से क्या नफरत थी? बांग्लादेश में बांग्लादेशी मुसलमानों में 1 लाख महिलाओं को आपने क्यों प्रेग्नेंट बना दिया था आपकी सेना ने? जवाब दीजिए इस सवाल का। बांग्लादेश जो कि पाकिस्तान का हिस्सा था, उससे क्या नफरत थी आपको? उमर अल्ताफ, जवाब दीजिए। बलूचिस्तान में मार रहे हैं आप? जवाब दीजिए। बलूचिस्तान के मुसलमानों को मार रहे हैं आप? हमें शर्म नहीं आती है? दहशतगर्दों से गरीब लोग मारते हैं, इसीलिए ओसामा बिन लादेन आपके इलाके में मारा जाता है। इसीलिए ओसामा बिन लादेन अहमदाबाद में मारा जाता है। नफरत है आपको, झूठ बोलते हैं, दोगली बातें करते हैं, करना चाहिए। दोगली बातें करते हैं आप लोग, झूठ बोलते हैं। दुनिया भर के हर टेररिस्ट को पाल रखा है। सांप पाल रखे तो डसेगा ही आपको, और क्या करेगा? सांप पाल रखे तो डसेगा ही आपको, और कुछ नहीं कर सकता। आस्तीन में सांप जो है पाकिस्तान के भरे हुए हैं। भरे हुए कि नहीं भरे हुए? आचार्य विक्रमादित्य जी बताइए। देखिए, बात यह है कि मैं तो कंडेम कर रहा हूँ टेररिज्म को, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो। इतना ही बोल दो, हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। बताइए आचार्य विक्रमादित्य, हिंदू और हिंदुइज्म क्या है? इनको बताना पड़ेगा उमर अल्ताफ को। इन्होंने जो बांग्लादेशी मुसलमानों को मारा, इन्होंने जो ईस्ट पाकिस्तान की मुसलमानों को बेवा कर दिया, उसकी कोई सफाई नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करेंगे यहाँ पे 4 किताबें पढ़ के। बोलिए आचार्य विक्रमादित्य। पूरे देखिए दीपक जी, आज वास्तविक तौर समझ में आना चाहिए। पूरा विश्व जानता है कि किस प्रकार के स्टेट पाकिस्तान है, और यहाँ बैठे हुए उमर जो है वो वास्तविक तौर पे पाकिस्तान का वो चेहरा प्रेजेंट कर रहे हैं जिसको पूरा पाकिस्तान, पूरा विश्व जानता है। जिस प्रकार से आतंकवादी को फैलाने वाले, और जिस प्रकार से वहां पर अल्पसंख्यकों पर, हिंदू अल्पसंख्यकों को इन्होंने जबरदस्ती पाकिस्तान में 1947 में रखा। उनको वो चाहते थे कि हिंदुस्तान में आ जाए, उनको वहीं रखा, इसलिए रखा कि उनसे काम करा सके। और उसके बाद उन लोगों के ऊपर ऐसी त्रासदी करी कि उनकी संख्या 12% से आज 1% के आसपास आ गई है, और वहां पर ऐसा हाल कर दिया है कि वो लोग सांस लेने लायक नहीं है। उन स्थिति में ऐसे पहुंचा दिया गया है, उन लोगों की बच्चियों को किडनैप कर लिया जाता है, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाता है। आप सोचें, हिंदुस्तान के अंदर 3 करोड़ से जो जनसंख्या 30 करोड़ पहुंच गई, वही पाकिस्तान के अंदर वहां पर कहां गए वो लोग? मार दिए गए, क्या कर दिया गया, कहां गए? या धन कन्वर्टेड करा दिया गया। उन्होंने बच्चे पैदा नहीं किए, जनसंख्या बढ़ाई नहीं, वो 12% से 2%, 1% पे आ गए, कत्लेआम कर दिया गया। लगातार वहां कत्लेआम चल रहा है। वहां जिस प्रकार से मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया, वहां जिस प्रकार से बात कर दी गई, यहां ये एलिगेशन लगाते हैं हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी का राज है। एक जो चीज किया जाता है जुडिशरी के साथ साथ किया जाता है। जो कोई गलत काम करता है उसको जुडिशरी के अनुसार से सजा दी जाती है। इसकी वास्तविकता एक सत्य पूरा देश जानता है, समक्ष जानता है। इनके यहां क्या किया जाता है? कुछ नहीं। आज वहां हाईकोर्ट ने कहा कि मंदिर बन सकता है। हाईकोर्ट के खिलाफ जिस प्रकार की बात, वहां सरकार के खिलाफ जिस प्रकार की बात की जाती है, आपने अभी चैनल पे दिखाया। क्या वहां नागरिकता है? क्या वहां डेमोक्रेसी है?
केवल इस्लामिकता की उमर जैसे लोग पूरे देश में जो विश्व में पाकिस्तान की इमेज है वो सामने लाने का प्रयास करते हैं, इस्लामिक इमेज लाने का प्रयास करते हैं। ये इस्लाम का जो भयावह चेहरा है वो आज उमर ने पूरे देश के समक्ष रखा है और हमको समझना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा, एक बहुत भाईचारे के साथ रहता है। शानदार तस्वीर दिखाऊंगा आपको ब्रेक के बाद, लेकिन एक क्विक कमेंट ले लेता हूं रवि कुमार का। उमर साहब दिल थाम के बैठिएगा, आरजू आप भी बैठिएगा। रवि बताइए क्या कहना चाहेंगे रवि कुमार, आज पाकिस्तान को वो जगह जहां से हिंदुओं को नेस्तनाबूद कर दिया गया, बांग्लादेशी मुसलमानों को मारा गया, 1 लाख लोगों बच्चियों को प्रेग्नेंट कर दिया गया, क्या कहेंगे उस पाकिस्तान के बारे में? सर पहले तो आपका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूं और आप जिस मुद्दे को लेकर आते हो, न्यूज़ नेशन को बताते हो, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर में जितने लोग रह रहे हैं वो डर कर सहम कर, जो हिंदू के लोग हैं वो डर कर सहम कर लोग रह रहे हैं वहाँ पे। हमारे हिंदुस्तान में जो लोग रह रहे हैं वो एक एकजुटता के साथ रह रहे हैं, वो उनके कौम एक साथ रह रहे हैं, उनको कोई चीज़ की प्रॉब्लम नहीं हो, चाहे वो हमारे मुस्लिम भाई हो चाहे हमारे हिंदू भाई हो, एक साथ पूजा करते हैं, एक साथ सजदा करते हैं, कोई चीज़ की कोई दिक्कत नहीं हो। किसने बोला कि किसी भी धर्म को निरादर करे, किसी को तोड़े, किसी मंदिर का निरादर करे? किसी का कोई हक नहीं बनता कि इस तरह से किसी का मनोबल तोड़े, किसी का मतलब मंदिर को तोड़ा जाए, क्योंकि इंसान एक चीज माना जाता है कि कौन सा धर्म किसी को सिखाता है कि आप अपना धर्म को किसी दूसरे धर्म को नीचा कर कर अपने धर्म को ऊपर करो। कोई धर्म नहीं सिखाता। मैं यहीं पर आपकी बात को विराम दूंगा, लेकिन जब 9:30 बजे आऊंगा आपको बड़ी खूबसूरत तस्वीर दिखाऊंगा, हंसी भी आएगी। ठीक उसी तरह है जिस तरीके से पाकिस्तान में गधे की गिरफ्तारी हुई है या गधे से इकोनॉमी बढ़ाने के बारे में इमरान खान ने सोचा है। क्या इज्जत है पाकिस्तान की दुनिया में, दिखाऊंगा ब्रेक के बाद। तो हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में किसका राज चलता है, इमरान खान का या फिर कट्टरपंथियों का? क्योंकि सरकार ने वहां पर मस्जिद नहीं मंदिर बनाने की जो जगह दी थी उस पर कट्टरपंथियों को बेहद ऑब्जेक्शन है। उन्होंने इसे रोक दिया है, तोड़ दिया है। यहां तक कि मंदिर की नींव जो बनी हुई थी जिसे तोड़ा गया उस पर अजान भी पड़ी गई। इमरान खान डर गए हैं, खामोश हैं, मामला हाई कोर्ट के अंदर गया है। क्यों हो रहा है ऐसा? वो तो भाई बड़ा देश है। इमरान खान कहते हैं कि यहाँ तो हर कोई सुरक्षित है। अमेरिका चीन से लेकर लोगों को बड़े बड़े वादे करते हैं। मैं फिर से बताता हूँ अपने पूरे पैनल को। तारिक फतेह साहब है मेरे पास, वरिष्ठ लेखक और पत्रकार, कनाडा से, पाकिस्तानी मूल के हैं। विनोद बंसल प्रवक्ता है विश्व हिंदू परिषद के। सुबई खान इस्लामिक स्कॉलर हैं। आचार्य विक्रमादित्य हिंदू धर्म गुरु हैं। उमर अल्ताफ है पाकिस्तानी पत्रकार हैं। आरजू काजमी और पाकिस्तानी पत्रकार हैं। उसके अलावा मेरे साथ सूरज सोनी भी जुड़ गए हैं जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता है। थोड़ी देर हमारे पास फ्रेम में आएंगे। और ये देखिए, ये जो तस्वीर है, ये जो तस्वीरें हैं, मैं अब आपको दिखाता हूं एक तस्वीर। देखिए आरजू और उमर, ये तस्वीर मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप देख नहीं पाएंगे, अगर व्हाट्सएप पे या आईपैड पे खोल के देख सकते तो देख लीजिए। मैं इसको डिस्क्राइब करता हूं। ये एक प्लेन से पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री इमरान खान है वो उतर रहे हैं। सामने मलिहा लोधी खड़ी हुई हैं। जब पाकिस्तान का वजीर आजम किसी बड़े फंक्शन के लिए आता है तो उसके लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है, पर इमरान खान इतने मशहूर और इतने अच्छे और इतने फेवरेट वजीर आजम हैं कि उनके लिए बाथरूम कारपेट बिछा दिया गया, 2 फुट लंबा। पूरा तस्वीर दिखाइए भाई, इसको थोड़ा जूम जाम भी कर दीजिए, दिखाइए इसको थोड़ा ढंग से दिखाइए। देखिए 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 किस तरह से इनके लिए बाथरूम कारपेट बिछा दिया गया रेड कारपेट की जगह। और सामने खड़ी हुई है मलिहा लोधी हैं यूएस पाकिस्तान में, पाकिस्तान की एम्बेसडर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और उधर देखिए जब नरेंद्र मोदी उतरते हैं तो क्या जलवा होता है, लोगों की लाइन लगी होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतर रहे हैं और एक लंबा सा रेड कारपेट बिछा है, लंबा सा रेड कारपेट बिछा है। एयर इंडिया 1 खड़ा हुआ है। इधर आजकल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पास खुद का प्लेन नहीं बचा, कई जगह उनके पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस के प्लेन उड़ नहीं पाते। और मैं फिर इसी तस्वीर के साथ, तस्वीर दिखाइए भाई पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की कि इनका कितना इकबाल है इनकी अपनी सरकार में, ये साबित होता है। दोनों तस्वीर दिखाते रहिए। इसी सवाल को लेकर उमर अल्ताफ के पास चलता हूं। उमर अल्ताफ,
आप बड़ी बात कर रहे थे, मोदी जी की जलन तो बड़ी होती होगी आपकी कि आपका वजीर आजम क्या दुनिया पलक पावड़े बिछाए बैठी हुई है और आपके वजीर आजम के लिए आपकी खुद की सरकार ने जो है बाथरूम कारपेट लगा दिया। वो बाथरूम से जब बाहर आते हैं ना तो पांव पहुंचते ना जिस कारपेट पे, वो लगाया इमरान खान के लिए। सऊदी अरब ने क्या किया था आपके प्राइम मिनिस्टर के साथ पता है? यूएन में जब वो ज्यादा बोल दिए तो उनका प्लेन ही वापस ले लिया। यूएन में ज्यादा बोल दिए, सर्विस फ्लाइट आना पड़ा उनको। मतलब ऐसी इंटरनेशनल बेइज्जती और किसी वजीर आजम की नहीं होती होगी जितनी पाकिस्तान के वजीर आजम की होती है। फुटमैट दीपक जी, अब मुझे जवाब देने दें। आपने जो बातें की हैं बिल्कुल ठीक बातें की हैं। इमरान खान को बड़ा छोटा कारपेट था, मोदी जी के लिए बहुत ही बड़ा कारपेट था। आपको पता है मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं थे तो इनको यूके और यूएसए वीजा ही नहीं देता था क्योंकि वो कातिल थे, उनको वीजा ही नहीं मिलता था। वो आपको ये पता ही नहीं है कि वो डोनाल्ड ट्रंप उनसे गले मिलने के लिए अमेरिका से यहाँ आते। विनोद बंसल, अब आपको बोलना पड़ेगा और आचार्य विक्रमादित्य को। पर कम से कम हमारे प्राइम मिनिस्टर की ये औकात तो नहीं है कि बाथरूम कारपेट उनके सामने लगा दिया जाए। बाथरूम कारपेट तो नहीं लगाया ना हमारे देश ने, बाथरूम कारपेट तो नहीं लगाया ना विनोद बंसल जी। हमारे प्रधानमंत्री के लिए खुद गाड़ी ड्राइव करते हैं और खुद जाकर के उनको एयरपोर्ट पे लेने आते हैं। हमारे प्रधानमंत्री के साथ में अनौपचारिक चर्चा होती है। हमारे प्रधानमंत्री के साथ में जमीन पर बैठ करके और फोटो खिंचवाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री के साथ में झूला झूलते हैं। हमारे प्रधानमंत्री के साथ में अलग से बैठ चाय पीते हैं। हमारे प्रधानमंत्री के साथ में दोस्ती करते हैं। अरे भाई दोस्ती होगी, दोस्ती की मान्यता होगी, अगर कोई उतनी क्रेडिबिलिटी होगी, अगर उनका कोई कैलिबर होगा, ये उमर अल्ताफ होगी क्या टूटा हुआ रिकॉर्ड बजा रहे हो यार? उमर अल्ताफ आगे आ जाओ थोड़ा, जो टूटा हुआ रिकॉर्ड बजा रहे हो आर्जुक आदमी। कैसी इंटरनेशनल बेइज्जती जितनी पाकिस्तान के वजीर आजम की होती है क्या कोई और दुनिया में आपने एग्जाम्पल सुना है? जितनी इंटरनेशनल बेइज्जती इमरान खान की होती है ऐसी कहीं किसी की होती हुई देखी है आपने? पाकिस्तान नहीं देखिए, अगर वो कुछ सादगी से कहीं पे जाते हैं या कोई इस तरह की बात करते हैं तो आप लोग कहते हैं कुछ और बात करते हैं। अगर वो पैसे खर्चते तो आप कहते हैं जी पाकिस्तान में इतना कर्जों में डूबा हुआ है। आप ही लोग कहते होंगे, हम तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री को आन बान शान से जाना चाहिए। हमारे ऊपर क्यों डाल रहे हैं भाई? मोदी जी को भी नहीं यूज करना चाहिए था। देखिए भारत की भी जो लोग हैं वो इतने गरीबी की रेखा से नीचे कि मोदी जी को भी चाहिए था छोटा कारपेट। $5 ट्रिलियन हो जाएगी हमारी इकोनॉमी। आप बोलेंगे कटोरा ले आएंगे तो मैं शायद उमर अल्ताफ को कुछ दान भी दे दूंगा। नहीं, मोदी जी को भी इतने पैसे नहीं जाया करने चाहिए अपने टूर्स के ऊपर। उनका भी एक बहुत आपको मालूम है रिपोर्ट भी आई थी, इतने ज्यादा पैसे उन्होंने लास्ट ईयर में भी अपने इंटरनेशनल टूर दीवाना वो उनको भी नहीं लगाना चाहिए, अपने लोगों पे खर्च करना चाहिए। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, लोगों पे लगा आरजू बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों हो रही है? बेगानी शादी में दीवाना मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए ना, बाथरूम की मैट ले आई मलिया लोधी, अपने घर के बाथरूम से बाथरूम की मैट ले आई। अरे इससे अच्छा नहीं लगाती, बाथरूम मैट लाने की क्या जरूरत थी? बाथरूम कारपेट मैट लगाने की क्या जरूरत थी? नहीं, वो भी लगाने की जरूरत नहीं थी जब वो एक आम आदमी की तरह रहते हैं और बार बार कहते हैं इमरान खान साहब कि जी मैं एक आम आदमी की तरह रहूंगा, तो बिल्कुल उसमें उनको कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो ट्रेन में अगर सफर कर रहे हो या बस में अगर जा रहे हो यूरोप में। आम आदमी थे इमरान खान जब क्रिकेटर खेलते थे क्या क्या करते थे? आज तक पीछा छोड़ रहे हैं, आज तक पीछा नहीं छोड़ रहे। वो किससे आज तक पीछा नहीं छोड़ रहे? इमरान खान क्रिकेटर रह के कितने आम आदमी थे? अभी एक एक गिनाऊंगा ना। देखिए सुबह हंसने भी लगी, मैं भी कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, सीधे सूरज सोनी की बात चलता हूँ। सामाजिक कार्यकर्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं और सूरज सोनी मेरे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं। सूरज भाई मुझे बताइए, क्या आपने पिछले 4.5-5 साल में इमरान खान की जितनी इंटरनेशनल बेइज्जती होती हुई देखी है, ऐसी किसी देश के वजीर आजम की देखी है? आपकी थॉट क्या है इसके बारे में? देखिए दीपक जी, निश्चित तौर पे जितना इमरान खान ने विश्व समुदाय के सामने अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, मात्र ये कहा जाएगा कि हाथी के तो दांत होते हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं, लेकिन वो डिजर्व नहीं करते हैं। विश्व का कोई भी देश आज जहां भी उनके बारे में जो धारणा बनी हुई है, वो पाकिस्तान की जो छवि है उससे भी कहीं अधिक उन्होंने उसको गिराया है। और आप ये देखिए कि जब वो क्रिकेटर थे तो हमने देखी उनकी एरोगेंसी, उनकी अदाएं देखी है, उनके मैदान में देखे, लार्ड्स में देखे, लेकिन
अभी आपने जो बात ये जो मैट का जिक्र कर रहे हैं इससे भी बुरी बेइज्जती देखिए। इसके अलावा आप देखिए गूगल पे देखिए, आप इंटरनेशनल जो वेव है, पब्लिक डोमेन है, उसके अंदर किस तरीके से उनके मीम्स आ रहे हैं, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। और ये जो मंदिर का मामला है, ये इसमें कहीं ना कहीं एक नकाब लगाने की कोशिश कर रहे थे। ये जो पाकिस्तान की कट्टरवादी इमेज है, पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, उस पर उन्होंने एक ट्रेक मार्क लगाने की कोशिश की थी, लेकिन वो 8 दिन ही नहीं चला। 8 दिन में उन्हीं के लोगों ने उनकी जो इमेज है, ठीक है, मतलब 8 दिन में सूरज भाई बिल्कुल सही कहा, 8 दिन में मंदिर के मामले में 8 दिन में पाकिस्तान एक्सपोज हो गया, पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। सीधे लिए चलते हो तारिक फतेह साहब के पास। तारिक फतेह साहब, ऐसी इंटरनेशनल बेइज्जती आपने किसी वजीर आजम की देखी है इससे पहले? देखिए, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर अपने बेडरूम के कपड़ों में उतर आए तो उसकी तो ऐसी बेइज्जती होनी चाहिए ना। आपने पकड़ के शलवार कमीज जिसमें पूरा पाकिस्तान बेडरूम में जाता है, उसको उठा के आप नीचे आ गए तो कौन करेगा? आप सोचिए कल को बोरिस जैक्सन या कोई और अपने पजामों में आ जाए। ये इट शोज दी टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी। अरे भाई चुप कर। क्या भारत में लोग लुंगी नहीं पहनते? क्या हाँ, तो लुंगी पहने ना। एक सेकेंड भाई चुप करो। जब लिबास आपका है लुंगी और कुर्ता पंजाब में, और इसकी माँ, इसकी खालाएं सारी जलंधर की हैं, और ये या पठान हो जाए, ये अंग्रेजों की कमीज को लंबा करके कॉलर डाल के कमीज से क्या मसला है? अरे भैया, ये लिबास सोने का है, इसलिए कि ये बेडरूम के कपड़े हैं। किन्हीं ने बताया नहीं है कि भैया ये या तो ये हाथ में तावीज लेके जादू करना क्यों ना। कल आप अरे भाई के सामने करता है, साड़ी क्यों पहनी? ये बेडरूम के कपड़े नहीं तो और क्या है? आप किसमें सोते हैं? सलवार कमीज में सोते हैं ना? नहीं, मैं तो शॉर्ट्स में सोता हूँ। अरे छोड़ो यार, शॉर्ट वॉट कहाँ के, शॉर्ट माइंडेड हो गए तुम, वो और बात है। मैं बता रहा हूँ दीपक को, अरे उमर भाई, आपने बड़ा एक्सपोज कर दिया लोगों को डिबेट में। कम से कम अपने बेडरूम को तो मत एक्सपोज करो। आपने बड़ा एक्सपोज कर दिया वैसे डिबेट में लोगों को, अपने बेडरूम को तो मत एक्सपोज करो। आपको याद हो, बाथरूम में भी घुसे रहते हैं। मुझे 18+ लगाना पड़ेगा अगर आप कैसे सोते हैं बता रहे तो। जी तारिक फतेह साहब कंक्लूड करिए। दीपक जी, आपको भी याद वापस आ गए आप उधर से। अरे भाई चुप करो ना। आपको याद होगा एक और प्राइम मिनिस्टर, देखिए पाकिस्तान का एक और प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, हालांकि वो ढंग का आदमी, लेकिन आपने वो हेलीकॉप्टर में देखा होगा, सलवार कमीज पहने हुए, मुसीबत में फंसे हुए थे, कैमरा ऑन थे, और वो क्या कर रहे थे? कभी हजारबंद खुल जाता है इन लोगों का, कभी निक्कर नहीं पहनने आती को कुछ। यानी एक जमाना था, क्या जुल्फिकार अली भुट्टो को कुछ भी कहें, या शेख मुजीब को या जनरल अयूब खान को कम से कम कपड़े पहनने आते थे। अब जो निकल रहे हैं वो वही बेडरूम से उठते हैं, बोले की कर रहे हैं भाई, चलो चलिए, वो जाके चल पड़ते, एक कोट डाला, खत्म। These people have no clue। आप बताइए कि प्रेसिडेंट ट्रंप के पास बैठ के उसमें जादू कर रहा है ये आदमी, टूना कर रहा है, टून 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 फेंक रहा है, क्या कर रहा था ये आदमी वहां? आरजू से पूछ लेते हैं। आरजू, ये प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने बैठ के माला क्यों फेर रहे थे, बता दीजिए ना। हमारे यहाँ तो टोने टेटके में और जो काला जादू करते हैं उसमें माला फेरते हैं। सुबह से कंक्लूडिंग कमेंट लूंगा, लेकिन बताइए आरजू। देखिए, उसके बहुत से रीजंस हो सकते हैं, मुझे नहीं पता कि वो क्या पढ़ते हैं उस तस्वीर में, वो मैं नहीं जानती, लेकिन बहुत से लोग तस्वीर इसलिए भी पढ़ते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन। मोदी जी से इतने सवाल पूछ लिए उमर अल्ताफ ने, आप इमरान खान से नहीं पूछेंगे? ये डॉक्टर्स भी समटाइम्स कहते हैं 60s के बाद या 65 के बाद वो तस्बीह इस तरह की माला जपते हैं ताकि ब्लड सर्कुलेशन चलती रहे। अब मुझे नहीं पता उसमें कुछ पढ़ रहे होते हैं या वो ब्लड सर्कुलेशन के लिए घुमा रहे होते हैं, इतना मुझे नहीं मालूम। टोटली पर्सनल, उनकी पर्सनल चीज है, मुझे नहीं पता। आरजू, तारिक साहब कुछ कहना चाहते हैं? जी तारिक साहब बोलिए। मतलब दिल कमजोर है उनका, धड़कनों में खून नहीं पहुंच पाता इमरान खान के, दिल कमजोर है, धड़कनों में खून नहीं पहुंच पाता उनके। अरे हमारे यहाँ बॉलीवुड में तो इतने गाने धड़कन और दिल पे। तारिक साहब बताइए। मैं 70 साल का हो गया हूँ, खुदा की कसम तस्बीह की जरूरत नहीं पड़ी।
ये जितने चोर उचक्के पाकिस्तान में है ना, इनके हाथ में आपको तस्बीह जरूर मिलेगा। हर मुल्ला जिसके मदरसे के अंदर रेप चार्जेस लगे होते हो, उसके हाथ में तस्बीह होती है। ये तस्बीह तो आप देखिएगा टैक्सियों में लटकी होती है या उधर होता है। ये प्राइम मिनिस्टर लेके व्हाइट हाउस में तस्बीह लेके गया था। ये एक बेवकूफ दूसरे बेवकूफ को बेवकूफ बना रहा था, बताइए। यानी इट वाज अ कॉमेडी सेशन। बताइए कंक्लूड करिए अपनी बात को। लेकिन उसमें क्या फर्क पड़ता है सर, अगर वो तस्बीह घुमा रहे हो या वो नमाज की टोपी पहन के चले जाए? असल में तो बातचीत इम्पोर्टेंट है ना। जो डिस्कशन वहां पर हो रही थी या हुई थी वो इम्पोर्टेंट थी। अब वो किस ड्रेस में गए या वो तस्बीह घुमा रहे थे, आई डोंट थिंक इट्स मैटर। It matters because nobody took him serious. People were laughing. The guy was in his bedroom attire and had a thing जो comic books में होता है। यानी वो चीज एस्पेक्ट कॉमेडी की जो कंक्लूडिंग कमेंट 30 सेकंड का, कंक्लूडिंग कमेंट 30 सेकंड का। मैं फिर इनको बताना चाहूंगा, उमर अल्ताफ ने बड़ी बात कही भारतीय मुसलमानों की, आरजू भी कह देती है, गुर्बत के बारे में कह देती है। कंक्लूडिंग कमेंट आपका 3 सेकंड के लिए, अपने दोनों पाकिस्तानी दोस्तों के लिए। आरजू इतना ही वक्त है, अभी इतना ही वक्त है, सिर्फ 30 सेकंड के लिए। सुबह जी आरजू को मैं ये बताना चाहती हूँ दीपक जी, देखिए ये जो आपके प्राइम मिनिस्टर आपकी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं वर्ल्ड वाइड, तो उनकी एक्टिविटीज उनके बिहेवियर का एक्चुअली फर्क पड़ता है। वो गल्फ कंट्रीज में जाके वहां के लोगों की गाड़ियां चलाने लगते हैं, कभी वो नंगे पैर कहीं चले जाते हैं, कभी वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बैठ के तस्बीहां पढ़ने लगते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी सिंपल लिविंग में बिलीव करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री योगी हैं, जमीन पे बैठ के खाना भी खाते हैं, लेकिन उनको पता है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जब वो 130-135 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो एक प्रोटोकॉल होता है, एक ड्रेसिंग सेंस, एक बिहेवियर, एक एटिकेट। वो आपके प्रधानमंत्री के अंदर इसलिए नहीं है क्योंकि उनका इलेक्शन नहीं हुआ है, उनको आपने सिलेक्ट करके पहुंचा दिया है। और मुझे लगता है जिन लोगों ने पहुंचाया है वो कुछ कट्टरवादी और मुझे ये बताइए कंट्रोल में कि ये सारे एटिकेट गांधी जी के टाइम पे कहां थे? चीज और दीपक जी लास्ट बोलना चाहती हूं, अभी उमर जी ने बोला था मंदिर अच्छा मैं सिर्फ कंक्लूड करूंगा। सुबह प्लीज इतना ही वक्त है मेरे पास। सुबह अफसोस अगले बार के लिए हम रखते हैं। और आरजू गांधी जी पे सवाल मत उठाइए, गांधी जी महान थे, कम से कम इमरान खान के स्टूपिड ड्रेसिंग सेंस की तुलना गांधी जी से मत करिए। कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, कहां एवरेस्ट पर्वत और कहां बर्फ का गोला भी नहीं। वो आइस जो डालते हैं ना रात में चीयर्स बोलते हुए, वो वाली आइस है इमरान खान। खैर कंक्लूड करते हुए इतना ही कहना चाहूंगा, और मैं खास तौर पर पैनल को बनाए रखिए प्लीज। उमर अल्ताफ, हिंदुस्तान ने मुसलमानों में क्या पैदा किया बताऊं? कौन कौन से मुस्लिम पैदा किए? राष्ट्रवादी, अंतरराष्ट्रवादी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो इस देश के राष्ट्रपति बने। संगीत की बात करेंगे तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, लेखकों की बात करेंगे तो मलिक मोहम्मद जायसी जैसे लेखक, जिसने किसके खिलाफ लिखा आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। पद्मावत के अंदर आप अगर बात करेंगे तो आप मुझे यह भी बता दीजिए अब्दुल रहीम खान खाना कौन थे, क्या लिखते थे हिंदुस्तान के अंदर। मुझे आज के दौर में बता दीजिए तो ये बता दीजिए कि क्या सलमान खान, आमिर खान या कोई शाहरुख खान का कोई छोटा सा भी क्लोन आप पैदा कर पाए? कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप लोगों की नीयत ही साफ नहीं है। हमारी इस खास बहस में इतना ही। लेकिन न्यूज़ नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।